हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है हु विल यू मैरी एंड हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो जिसके लिए मेरे पास 2 पाइल्स हैं और ये आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, तो आप अपना पर्टिकुलर पाइल चूज़ कीजिए एंड आई सी यू एट द मेन रीडिंग। Also follow me on my Instagram and connect with me there. I'm also opening to personal readings. So if you want personal readings, then you can DM me on my Instagram. And let's go and see what is there for you for pile number 1. Welcome pile number 1. Let's see what is there for you. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी एंड देन हम लोग आपकी मैरिड लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15th का है, सो दिस इज़ द पाइल फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे विद द हेरोफेंट कार्ड, डेफिनेटली ये शो करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा रूटेड है, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके लिए इनकी फ्रेंड्स और फैमिली, इनके जो करीबी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। साथ ही साथ ये फैमिली के ट्रेडिशंस को और उनकी जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने में बिलीव करते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इस पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी जो भी इनका बिलीफ सिस्टम है, जो भी इनकी फैमिली का बिलीफ सिस्टम है, उसको डेफिनेटली ये बहुत सीरियसली लेते हैं और एक तरीके से एक लीडरशिप की पर्सनालिटी है इस पर्सन की। बहुत सारे लोग इन पर्सन को सुनते होंगे या फॉलो करते होंगे किसी ना किसी तरीके से, जो मुझे लगता है। इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसकी वजह से लोग इनसे ओपिनियंस लेने, इनसे राय लेने ज़रूर आते होंगे। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के काउंसलिंग जॉब में हो, ये भी प्रोबेबिलिटी है, या कहीं भी ये काम करते हो तो ये लीडरशिप पोजीशन में उस जगह पे होंगे जहाँ पे लोग इनकी बातों को महत्व देते हैं और इन्हें सुनते हैं। इस पर्सन का जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेके, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो भी काम करते हैं उस काम में इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता है और उस चीज़ के बारे में ये इन एंड आउट अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके ओपिनियंस लेते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन किसी टीचिंग प्रोफेसर या इस तरह की फील्ड में भी हो सकते हैं, कंसल्टिंग फील्ड में हो सकते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली किसी तरह के स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा या ट्रैवलिंग करना इन्हें पसंद होगा। ये चाहते होंगे कि बहुत सारी जगहों को पे जाएं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, दुनिया को देखें। ये भी इससे नज़र आता है। हो सकता है आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो इनिशियली जब आप इस पर्सन से मिलें, या आप इंटरनेट या ऑनलाइन इस पर्सन से मिल सकते हो, तो ये मुझे लगता है। और अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, अगर आप सिंगल हो और आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो, तो आई कैन से कि आपकी लाइफ में जब बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे होंगे आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, या आप किसी इमोशनल लेवल पे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार करके जब आप बाहर निकलोगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। इस पर्सन से मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह होगा। ये पर्सन आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे और आपकी नॉलेज को इन्हांस करने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे इस चीज़ के लिए। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है और मनी और सेविंग ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। इस पर्सन का एक अच्छा घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल ये पर्सन जीते होंगे। इस पर्सन के अंदर एक मटीरियलिज्म वाली चीज़ भी है, जहाँ पे ये लाइफ की लग्जरीज़ को भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, पर साथ ही साथ मनी सेविंग भी इनका एक पार्ट है। ये पर्सन किस तरह के बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन भी हो सकती हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को देखा होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा फूक के कदम रखते हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जिसको मैं बोलूँगी कि ये रिस्क लेंगे लाइक आगे जाके कोई तरीके का रिस्क लें, नहीं। ये पर्सन बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ने वालों में से है। अगर ये किसी तरह का बिज़नेस या काम भी करते हैं तो उसके बारे में एक अच्छी तरीके से रिसर्च करेंगे। जब आपसे भी ये पर्सन मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे मिलते ही आपको कमिटमेंट दे दे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड स्टेडी एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड यू, आपके बैकग्राउंड को, आपकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कोई स्टेप ये पर्सन आपके लिए ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे नज़र आती है इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं और क्रिएटिवली किसी तरह के काम में भी इन्वॉल्व हों, ये भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन गारमेंट्स, इंटीरियर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं एंड ट्रैवलिंग के प्रोफेशन में भी ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंट हो या कोई
एयरलाइन से इनका ताल्लुक़ हो या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हों, किस तरह का सर्विस ये लोगों को देते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सर्विस फॉर्म्स होते हैं जो हम एज अ वर्क कर सकते हैं। तो ये सोशल सर्विस में भी हो सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली जो भी ये काम करते हैं ये सोसाइटी के लिए करते हैं और लोगों को अपना सर्विस देते हैं एंड लोगों को गाइडेंस भी देते हैं ये पर्सन। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्टेबल एंड वेरी ग्राउंडेड पर्सन। इस पर्सन की एक एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ जो इनके सन मून राइजिंग वीनस में बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज लियो सजिटेरियस के चांसेस भी हैं, बट दैट इज़ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल। बट ओवरऑल ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अर्थी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत स्टेबल पर्सन है ये। एंड येस, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन योर मैरिड लाइफ। अगर आपकी इस पर्सन से शादी है तो किस तरह की रहेगी शादी, किस तरीके से आपके साथ रहेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, इट शोज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड होंगे एंड इक्वल गिव एंड टेक में ये पर्सन बिलीव करेंगे और आपको भी इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जो किसी को कम ज़्यादा नहीं समझते, सबको एक ही उसमें देखते हैं, एक ही लाइट पे देखते हैं ये पर्सन। तो दिस पर्सन इज़ वेरी जस्टिस ओरिएंटेड। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉयर, जज या पुलिस या आर्मी या सोल्जर हो सकते हैं। किस तरह के लॉ अबाइडिंग चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। आजकल तो कितनी सारी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो लॉ अबाइडिंग के सिस्टम में काम करती हैं। सो डेफिनेटली उनमें से एक इनका प्रोफेशन हो सकता है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड भी हो सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे ट्रैवल किया होगा, दुनिया देखी होगी और आपके साथ भी ट्रैवल करना चाहेंगे। आप कुछ लोगों के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, तो आप ऑनलाइन इस पर्सन से मिलोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको टाइम देंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगा आप लोगों के बीच में। नंबर 1 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका डेफिनेटली इस पर्सन से कॉन्टैक्ट होगा एंड एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी इस पाइल में है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ हिडन चीज़ें रही हों जिसकी वजह से आपके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर रहा हो, उस पर्सन ने कुछ छुपाया हो, आपने कुछ छुपाया हो। तो ये मुझे एक एनर्जी आ रही है रिकन्सिलिएशन की। टेम्परेंस कार्ड भी ये दिखाता है कि ये पर्सन, जैसे कि टेम्परेंस कार्ड में आप देख सकते हैं एक पर्सन है, एक एंजेलिक पर्सन है जो 1-2 ग्लासेस में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ प्यार होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड कनेक्शन ये रहने वाला है। ये पर्सन की बस एक चीज़ हो सकती है कि ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं। ये थोड़े मिस्टीरियस किस्म के पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे इनके कुछ सीक्रेट्स हों जो वो आपको इनिशियली ना बताएं, या हो सकता है कि आपको बाद में पता चले। तो ये इस पर्सन की पर्सनालिटी है और यहाँ पे आपका एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है जहाँ पे आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत सीक्रेट्स हों। बट ये एनिमल बहुत लवर हो सकते हैं, इन्हें एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे इस पर्सन को। डेफिनेटली आप लोगों की एक फैमिली हो सकती है, आपके 2 बच्चे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर जो हो सकते हैं। एंड एनिमल्स भी हो सकता है कि आप अपने घर पे रखो, बिकॉज आप दोनों को ही एनिमल्स पसंद हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट गिविंग में बिलीव करते होंगे, तो आपको हमेशा गिफ्ट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे ये पर्सन। बिकॉज ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड इनकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी पुराना है। लाइक ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही और शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। अगर आप अपनी फ्यूचर स्पाउस या अपनी वाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो ये जो भी पर्सन होंगी, जो भी ये लड़की होगी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत लॉयल टाइप ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाएंगे, लाइक ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं खोल के रख देंगे। टाइम टू टाइम आपको इनके बारे में आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक लेयर ऑफ अनियन, जैसे एक के बाद एक लेयर निकालते हैं, तो उस तरीके से इनकी इस तरह की डायनामिक पर्सनैलिटी है। एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि आप अपने स्पाउस के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क या कुछ काम आप लोग साथ में कोलैबोरेट करोगे। हो सकता है ये पर्सन किसी बिजनेस में हो या किसी तरह के काम में हो जहाँ पे ये आपको भी इंक्लूड करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड है। विद द जस्टिस कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड ये दिखाता है कि ये आपको अपने इक्वल ही मानेंगे। तो ये आपको हमेशा फाइनेंशियली भी
भी सपोर्ट करेंगे और आप ये चाहेंगे कि आप भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल बने। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सिंक होगा, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन की एनर्जी है। आप लोग एक साथ काम कर सकते हो किसी तरह के बिजनेस में, या किस तरह के जो आप चीज़ करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली एंड पूरी तरीके से इमोशनली। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन वेरी ग्राउंडेड पर्सन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन हो सकते हैं, बट आई ऑल्सो गेट एन एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए, कि जहाँ पे ये आप जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई फ्रेंड सर्कल या कलीग्स में ये पर्सन हो सकते हैं। एंड धीरे धीरे से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट में आओगे इस पर्सन के साथ। इतनी स्ट्रॉन्ग और सीरियस इस पर्सन की पर्सनालिटी बाहर से हो सकती है, उतना ही जब आपके साथ अकेले होंगे तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे। बट उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये पर्सन आपको एज अ चाइल्ड देखेंगे। ये पर्सन खुद तो बहुत ज़्यादा मेच्योर है एंड बट आपको एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड देखेंगे। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी है, जहाँ पे ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। थोड़ी पेरेंटिंग टाइप एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको लेके, आपके टाइम को लेके, और आप किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, इस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस इस पर्सन का हो सकता है। एंड नंबर 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड ये पर्सन आपको भी बहुत डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे ये पर्सन आपको, जो मुझे ऐसा लगता है। एंड ये पर्सन आपको साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी देंगे। ऐसा नहीं कि सुपर पॉजेसिव होंगे, लाइक हाँ ये चाहेंगे कि आप इनको बताएं चीज़ें अपने बारे में, बट साथ ही साथ ये पर्सन आपको फ्रीडम भी देंगे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपने काम पे ध्यान दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो इस तरह की इस पर्सन का नेचर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 में जो लोग देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी हताश हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में हैं इस वक्त। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके लिए आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल यूरियल की तरफ से भी यही मैसेज है कि आप इस जो भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, उसका भी एक पॉजिटिव साइड देखिए कि आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन सब की वजह से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, जो डेफिनेटली इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। एंड तो यही आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। आप लोग, बहुत सारे लोग पेशेंस लूज़ कर चुके हो कि आप ऐसे किसी पर्सन से मिलने ही नहीं वाले हो। बट डेफिनेटली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो और अगर आप सिंगल भी हो, तो यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, बिकॉज समथिंग गुड इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है नंबर 6, नंबर 10, नंबर 27 एंड नंबर 38, जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। And definitely Archangel Ariel is supporting you and Archangel Uriel is supporting you in this. And आपके जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड पर्सन है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल यूनियन बिटवीन यू टू। बस कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं, बट ये इनका पर्सनालिटी का पार्ट है। एज जैसे कि आप उनको धीरे धीरे जानोगे, समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं। बट ओवरऑल आई जस्ट फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पाइल एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल यूनियन फॉर यू बोथ। तो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग सो दैट आई कैन कम अप विद मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। वेलकम पाइल नंबर 2। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 15 to 30 है, सो दिस इज़ द पाइल फॉर यू। सो लेट्स सी कि आप पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखते हैं एंड देन देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड एक्सेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी स्पाउस हैं विद द एम्परर एनर्जी, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड ये पर्सन हो सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक आयरन की तरह, आयरन मैन की तरह, जैसे ये एम्परर कार्ड दिखाता है कि जो पर्सन है इसके अंदर एक लीडरशिप स्किल है, बहुत ज़्यादा बोल्ड और करेजियस ये पर्सन हो सकते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्टेड भी ये पर्सन हो सकते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट की जगह मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ये पर्सन है। एंड टाइम टू टाइम ये ओपन अप होने में, इमोशनली ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं ये पर्सन। एंड दिस पर्सन कैन बी समवन जो थोड़े से अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ध्यान इनका अपनी लाइफ में मनी और स्टेबिलिटी की तरफ रहता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और जैसा कि एक एम्परर की एनर्जी होती है, काफ़ी बोल्ड और करिश्मेटिक ये पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है। आप इनको देख के इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पे ये पर्सन जाएंगे तो लोग इनको ज़रूर नोटिस करेंगे। साथ ही साथ इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा पैशन है अपने काम को लेके एंड अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं।
एंड हमेशा आगे बढ़ने में और वर्क हार्ड करने में बिलीव करते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत अच्छे स्टेटस और काफ़ी अच्छी पोजीशन में ये काम कर सकते हैं, जहाँ पे इनके अंडर बहुत सारे लोग इनके एम्प्लॉय हो सकते हैं, इनके साथ इनकी टीम में हो सकते हैं। एम्परर के साथ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। और डेफिनेटली अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाली है। एक बिल्कुल मदरली एनर्जी है। जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मदरिंग एनर्जी, बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है। और साथ ही जो एम्परर की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, एक पेरेंट की तरह फादरली एनर्जी होती है। तो एक मदर और फादर की एनर्जी दोनों मुझे यहाँ इस पाइल में मिल रही है। तो अगर कोई लड़का देख रहा है तो डेफिनेटली उनकी वाइफ की जो पर्सनालिटी है वो एक एम्प्रेस की तरह होगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, क्रिएटिव, फैमिली ओरिएंटेड एंड बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सन हो सकती हैं, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं ये। और अगर ये मेल के लिए देख रहे हैं आप लोग, फीमेल्स हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, करेजियस, बोल्ड एंड काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी इस पर्सन की हो सकती है। जहाँ पे भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे ये पर्सन। और काफ़ी प्रोटेक्टिव ये पर्सन की पर्सनालिटी होगी, काफ़ी पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव हो सकते हैं ये आपके लिए। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी होंगे एंड अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए ये पर्सन हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। पीछे की तरफ नहीं जाते हैं ये पर्सन, आगे की तरफ बढ़ना अच्छी तरीके से जानते हैं। सो येस, लेट्स सी कि कुछ साइंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस के सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं। वो डेफिनेटली एरीज़, टॉरस, लिब्रा हो सकती हैं। एरीज़, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है एंड कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पर बहुत कम चांसेस हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनमें से कोई एक साइन। सो लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो आपकी जो मैरिड लाइफ है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अलोन टाइम स्पेंड करना आप प्रेफर करेंगे। एंड एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे पब्लिकली आप लोग दिखाएंगे नहीं दूसरों को कि आप लोगों के अंदर कितना एक दूसरे के प्रति प्यार है, बट जब आप अकेले होंगे देन ये पैशन एंड जो ये इंटरनल लव है ये दिखेगा। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कुछ आप लोग को डिफ़िकल्टी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू, हो सकता है कि आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिसकी वजह से थोड़े बहुत हिंड्रेंसेस इन कम्युनिकेशन हो सकते हैं। कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स आपके बीच में हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए कुछ डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में होगा, जो मुझे ऐसा लगता है। बट यह आप लोगों को रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी रही है। एंड आपके स्पाउस की भी मुझे ये एनर्जी आ रही है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टी देखी है जिसकी वजह से काफ़ी क्लोज्ड ऑफ इनकी एनर्जी है। ये थोड़ी जल्दी ओपन अप नहीं होते, या आपकी ऐसी पर्सनालिटी कि आप जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बैरियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आप लोगों के बीच में हो सकता है। बट ये रिलेशनशिप कभी टूटने नहीं वाला है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग मैरिज होगी, मैरिज टिल डेथ, ऐसी टाइप का सिनेरियो है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में रहेंगे बिकॉज आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप दोनों की ही अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक ओपिनियन है, जिसकी वजह से थोड़े आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में इनिशियली नज़र आ रही है कुछ टाइम के लिए। बट एज़ टाइम विल गो बाय आप लोग एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के नेचर को समझोगे, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही होगा इस सब चीज़ों की वजह से। सो जो भी सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपने ना अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टी को फेस करते करते अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है। एंड आप लोग ऐसा सोचते हो कि हमारी लाइफ में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ में डिले आ रहा है और आप उसकी वजह से थोड़े क्लोज्ड ऑफ भी हो। तो आपकी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिव पर्सन आना भी चाहता है तो आप उसको आने नहीं देते हो अपनी एनर्जी की वजह से। तो आपको थोड़ा बहुत ओपन अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों से बातचीत कीजिए, बाहर निकलिए एंड नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए। कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी लाइफ में पास में रही होगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए हो, आप चाहते ही नहीं हो, इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते हो कुछ लोग। बट डेफिनेटली आई सी दिस ब्यूटीफुल पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपको चैलेंज करेंगे बिकॉज ये पर्सन अलग है। जितने भी लोगों से आप आज तक मिले हो, ये पर्सन बहुत अलग है उनमें से।
अगेन इस पाइल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्पाउस को जानते हैं ऑलरेडी एंड काफ़ी डिफ़िकल्टी आपकी रिलेशनशिप में रही है। विद द डेथ कार्ड ये दिखाता है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स एंड काफ़ी चीज़ें एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही है एंड डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन विद दैट पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बट इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत पॉजिटिव रखना है, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स वर मेंट टू हैपन। ये बात आपकी मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी। ये चीज़ें, ये जो मैरिड लाइफ रहेगी वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ये जो भी आपके स्पाउस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो इनके लेवल तक आने के लिए आपको भी अपने ओपिनियन को वॉइस करना पड़ेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे चल के रखना पड़ेगा। बट अगेन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको लाइफ में सिखाएंगे कि कैसे यू हैव टू बी लाइक दिस फूल। एक फूल की एनर्जी कैसे होती है, सिर्फ आगे के बारे में सोचो, लाइफ में जो भी करना है उसको करो, डोंट टेक अ बैगेज ऑफ द पास्ट। तो वो आपको ये पर्सन सिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा ये एंड आप लोग साथ में ग्रो करोगे, साथ में स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे आपके लिए। आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ेंगे। हाँ, डिफ़िकल्टी रहेगी मैरिज में, जैसे कि हर मैरिज में रहती है, बिकॉज आप लोग एक अलग पर्सनैलिटी हो, बट दिस गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कप्स एनर्जी हियर। तो मुझे ये पता चलता है कि जो भी आपके पर्सन होंगे ये प्राइवेटली बहुत ज़्यादा आपके साथ जब अकेले होंगे तब इनके इमोशंस बाहर निकलेंगे, बट पब्लिकली जब ये बाहर लोगों के बीच में होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो सकते हैं। ये आपकी रिलेशनशिप का ही पहलू है कि आप लोग पब्लिकली नहीं उतना ज़्यादा डिस्प्ले करोगे अपने इमोशंस। द हेरोफेंट, द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस पाइल नंबर 2 ये दिखाता है कि काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज रहेगी आपकी, जहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली के साथ आप जॉइंट फैमिली में रहो एंड एक ट्रेडिशनल हाउस सेटअप आप लोगों का हो सकता है। जैसे कि एक ट्रेडिशनल मैरिज, इंडियन मैरिज होती है, वैसी ही आपकी मैरिज होगी, बट इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव होगा जो आप लोग एक दूसरे को दिखाओगे लेकिन पब्लिकली नहीं दिखाओगे। सो या इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस एंड डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स तो मुझे दिख रहे हैं इस मैरिज में, बट आप इस अप्स एंड डाउन्स की वजह से काफ़ी कुछ सीखोगे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। कुछ डिफ़िकल्टी डेफिनेटली मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती, मैं आपको झूठी रीडिंग नहीं देना चाहती, तो मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि देखो कुछ डिफ़िकल्टी डेफिनेटली इस मैरिज में रहेगी, बिकॉज जो भी आपके ये पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है और काफ़ी ज़्यादा अपने ओपिनियंस को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो आपको भी अपने ओपिनियन वॉइस आउट करना पड़ेगा इस मैरिज में एंड आपको जो भी लगता है आपको खुल के बात करनी पड़ेगी इस पर्सन से। बट ओवरऑल ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जैसा कि मैंने कहा ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, ये कभी टूट नहीं सकता। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, बट इन अप्स एंड डाउन से आप क्या सीखते हो एंड कैसे उस अप्स एंड डाउन्स को आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। बिकॉज ओवरऑल आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन है, ये आपका भला चाहते हैं, एक पेरेंट की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो कुछ चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी लगे तो आप कीजिए, नहीं अच्छी लगती तो आप अपना ओपिनियन वॉइस आउट कीजिए। तो यही बात है एंड डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, तो आप उस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे एंड जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बाहर निकल रहे होगे तब आप इस पर्सन को मिलोगे एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपके अपने बारे में। और अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप है। अप्स एंड डाउन्स हैं बट आप लोग उसको साथ में मिलके पार करोगे एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी जो रहेगी एंड आप डेफिनेटली ग्रो करोगे इस मैरिज में बहुत अच्छी तरीके से, ये मुझे नज़र आता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये रिलेशनशिप एंड लेट्स सी कि आर्कएंजल आपकी एक एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। फर्स्ट कार्ड इज़ पेगासस, नंबर 41 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये कार्ड कहता है कि प्लीज़ बी ओपन टू लव,
तो हाँ, मैं यही आपको कह रही हूँ कि आप जो अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करा हुआ है उस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने आप को ओपन कीजिए। बिकॉज ये पर्सन हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से थोड़ा डिफरेंट हो या आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। ओपन अप होने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करें और अपनी पर्सनालिटी को भी एक्सेप्ट करें। द सेकेंड कार्ड विच केम अप फॉर यू वॉज कॉल योर फ्रेंड टुडे। सो इफ़ यू नीड टू कॉल समवन जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या चाहे वो पर्सन हो जिसके बारे में ये मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर कुछ लोग जानते हैं एंड नो कम्युनिकेशन में है, तो आई वॉन्ट यू टू टॉक टू दैट पर्सन। आप ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, अपने ईगो को साइड में रख के बात कीजिए। बिकॉज बात करने से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। नंबर 26 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू स्पीक टू समवन, डेफिनेटली आई वुड से येस, स्पीक टू दैट पर्सन। बट 24 कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जो थर्ड कार्ड आया था वो डिवाइन साइड था। ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों में अच्छा देखिए, दूसरों में डिवाइन देखिए। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो थिंग्स बिकम वेरी पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर निकलते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट everything and everyone around you. I know it is not always possible to be positive all the time, but कोशिश की जा सकती है कि आप एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा काम रखें एंड थोड़ा एक्सेप्ट करें चीज़ों को। बस 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड जो फोर्थ कार्ड था वो था विजडम। इस कार्ड का ये मतलब है कि आपको दूसरों के साथ रिस्पेक्ट, दूसरे भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, तो आपको थोड़ा विजडम और थोड़ा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू। सो डेफिनेटली वही कार्ड बता रहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है, अपने ईगो को साइड में रखिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बात को आगे रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है एंड डेफिनेटली ये सबके लिए है। इट्स जस्ट नॉट कि अगर आप इस पर्सन को जानते हैं नहीं। अगर आप सिंगल्स भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं तो आप इस सजेशन को लीजिए कि आप दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली रहिए, अपनी बात को क्लियरली आगे रखिए एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर। 32 कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू। सो या दिस वॉज द रीडिंग फॉर पायल नंबर 2। आपको आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो एंड जो भी सजेशंस आपको इस रीडिंग में आए हैं, आई होप इसको आप पॉजिटिवली लो और अपने आप पे भी थोड़ा वर्क कीजिए एंड थोड़े नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए। एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट टू पीपल अराउंड यू, किसी से बात करना चाहते हैं तो आप कीजिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी, देन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो अबाउट योर सिनेरियो। सो just like, share, subscribe to the channel so that मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ। Thank you so much for listening and connecting with me, and I'll see you next time for another reading. Thank you so much.